मेरा 21 साल का देवर रोज शादी का जिद करता। मैं सारे दिन उसे कमरे में छुप कर रहती थी। घर में आता तो जल्दी जल्दी सारा काम करती थी। देवर को शादी का बहुत बड़ा शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा कि मेरी शादी करवा दो। जब मैं पूछती कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पाँव तक देखने लगता और मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाता। मैं देवर की नज़रों से देखकर परेशान व हैरान हो गई थी। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने यह बात जैसे पकड़ ही ली थी। बार बार मुझसे बोलता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझसे पाँव से स- सर तक बड़े गौर से देखता और फिर से घर से बाहर चला जाता। उसे तो यह भी ध्यान ना होता कि मेरा पति उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत से अब घबराने लगी थी। एक दिन मेरी सास और देवर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी चाय का कप लेकर अपने सास के साथ बैठ गई। मेरी सास मोबाइल देखकर चाय पी रही थी। मैं भी चाय का कप लेकर अपनी सास के साथ बैठ गई। मेरी सास मोबाइल देखकर चाय पी रही थी। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मेघा नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन फिर एक बीमारी से मेघा की मौत हो गई थी। अगर आज वो जिंदा होती तो आज रोहन की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी सास मेरे साथ बात ही कर रही थी कि तभी देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। यह कहते ही मेरी सास ने देवर के कमर पर थपकी मारी और कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करती है। देवर कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर है। अगर भाई की शादी मेघा से हो जाती तो इन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। यह बात बहुत ही बुरी लग रही थी मुझे। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन की में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो देवर को जैसे छूट मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हो, ऐसा करो वैसा करो, गुलाबी रंग पहन लिया करे। मेरा पति, उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति इंसान तो अच्छा था, कारोबारी दिमाग का था। एक बार मैंने पूछा कैसी लग रही हूँ, तो मुझे बस देखता रहा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, देखो बीमार ना पड़ जाना, मेरे 2,000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर, जो हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था, एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयारी ही हो रही थी, बाल भी खुले छोड़ रखे थे। वह मेरे कमरे में आ गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं बहुत घबरा सी गई थी, और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैं बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाई और खुद को ढक लिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि कमरे में आने से पहले इजाज़त लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। यह क्या है, कमरे में चले आए? देवर बेशर्म होकर कहता, अपनों के कमरे में आने के लिए क्या इजाज़त लेने, आप कौन सा अलग हो? यह कहकर मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर सहम सी गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरे कहने का अंदाज़ा अजीब सा था। वो कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे बात ठीक नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठना। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं है, यह कहकर मैं अपने कमरे से बुरी तरह से बाहर निकली। मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वो शायद कमरे में आ रहे थे। मेरी टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया है, क्यों भागी चली आ रही हो इतनी तेजी से? वो जैसे ही अंदर गए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। मेरा पति मुझे गलत ना समझ ले, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पति ने देवर से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवर बोला, पिछले 1 घंटे से हम दोनों बात ही तो कर रहे थे, और भाई आप भी बात करते हैं। बड़े फराटे से झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं पवन, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, यह अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बहुत बड़ी फुर्सत है, थोड़ी काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार पति ने मुझे इस लहजे से बात की थी। मुझे अपने देवर पर जो गुस्सा आने लगा। मैंने खाना खाया। मेरे पति का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगे, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से अकेले में बात करती हो। मैं अपने पति के से कहने लगी कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ,
लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने देवर से बातचीत बिल्कुल छोड़ दी। 4 दिन तक मैं देवर से दूर भागती थी। मेरा देवर मेरे बदले बदले से रवैयों को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपका क्या मसला है। मैं आते ही उठकर चली जाती हो। मैं गुस्से में थी और बोलूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे गुस्से में है। तुमने 1 घंटा क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था, भाई का तो आदत है। फिर मुझसे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरे भाई बहुत ही चक्की वाला है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हो गई। मुझे आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बातों से मुझे कुछ अजीब सी हो रही थी। कुछ मेरे पति के रवैया भी मुझे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात सुनकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा चलो उसको बात समझ आ गई। मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज किस्म का है। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने में मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, गेट पर दरवाज़ा तुम तो क्यों नहीं खोलती। वह कहने लगा, हाँ ठीक है, देखो दरवाजे के पास नहीं जाना। अपने पति की यह बातें सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मेरा पति मुझ पर शक ना करे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मेरी सास से देवर कहने लगा कि वह कुछ दिनों के लिए विदेश जा रही है, अपनी बहन के पास, क्योंकि बहन बीमार थी। मुझे लग रहा था कि सास नहीं जाएगी, लेकिन देवर तो उसी रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी मम्मी के साथ क्यों नहीं रुक जाते। तो वह कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है। यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अभी तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी कि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। तो सुबह से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वक्त बड़ा ही परेशान से गुजरा था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती, इसी इंतज़ार में करती कि कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा कर फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंद के सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनाने होती थी और चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती हूँ। मेरा पति आता तब मैं कमरे से बाहर निकलती थी। आने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि जल्द से जल्द पति के साथ वापस आ जाऊं, क्योंकि कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन से होती थी। दूसरा, मेरा देवर एकदम मेरे कमरे में आ जाता था। वह मेरा दरवाज़ा भी खटखटा रहता था कि बाहर निकलो, तुम में क्या कर रहे थे, हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया। उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल करता कि आखिर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं जाता। मैं कहती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में ही होती हूँ। कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे मैं कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दे। बातों से तंग आ चुकी थी मैं। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरी तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी मिलने की तो जान ही निकल गई मेरी। परेशान होकर रह गई थी। अचानक एक दिन मेरा देवर बार बार अपने पसीने
पहुंचकर मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, भाभी भगवान के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है, अभी बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। इस कदर वह परेशान लग रहा था। मैंने उससे क्या हुआ था पर मैंने कहा ठीक है, तो वह मेरे कमरे में आ गया। क्या हुआ, क्या है, ऐसा क्या करके आया? रंग भी उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। कमरे से ना बाहर आया आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं है। इस वक्त कौन आ गया था? मेरे पति तो रात के 10 बजे ही आते हैं। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरा पति कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। उस समय मेरे पति तो गुस्सा से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, ये क्या देख रहे हैं, अभी बताता हूँ। तो मेरा दिल धड़कने लगा। क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस लहजे से बात कर रहे थे। सारे कमरे की तलाशी ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरा देवर को पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगा, देखो वही हुआ जिसका मुझे शक था। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने कहा, या तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान लग रहा था। मुझसे कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे कमरा दिया। मैं तो कब से किचन में काम रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो मुझसे, तुम उसे अपने कमरे में ले जाकर जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो अपने पति की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि क्या तुम क्यों आए थे। वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं क्यों बताऊँ, अभी जो कुछ सच है वह सब भाई देखे तो क्या फ़ायदा। इस बार भी मुझे उसने झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धमकी देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने घर पहुंच गई तो मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज़ भेज देंगे। मैं बहुत मेहनत की, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभियाँ और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो उसने तलाक दी थी और ना ही रिश्ता रखा। एक दिन अचानक 3 महीने बाद मुझे लेने आए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मेरे साथ आकर रोने लगे। कहने लगे, मुझे कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ कि किसकी गलती थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी सास भी साथ आई थी। कहने लगे, बेटा मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में तुम्हारे पति को शक करने की आदत है और तुम्हारा छोटा देवर इसका इलाज कर रहा था। देवर जानबूझकर तुमसे बीच बीच में कोई गलत बातचीत कर रहा था। अब तुम्हारे पति को एहसास हुआ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गया। वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे देवर ने जानबूझकर सबके सामने ऐसा रवैया रखा था। वह देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो इस कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मुझे अपने साथ लाया है। यह दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो हुआ इलाज का हिस्सा था। अपने भाई को एहसास दिला सके कि मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद हो, इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई बुरी औरत हो। थैंक यू दोस्तों।